नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप पटेल आयुर्वेद लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जिसने भी हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे हैं उसी के हम उत्तर देने वाले हैं। बट सबसे पहले आयुर्वेद लवर्स चैनल के बारे में आप सभी से कुछ जानकारी हम देने वाले हैं। आयुर्वेद लवर्स चैनल हमने सिर्फ आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी, सही जानकारी लोगों तक पहुँचे यह उद्देश्य से चैनल बनाया है। आयुर्वेद लवर्स चैनल से हम सेल्फ मेडिकेशन को बढ़ावा नहीं देते, हम सेल्फ मेडिकेशन के खिलाफ ही है। हमारे पास कई सारे मरीजों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो हमें टेली कंसल्टेशन के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी हम उसको एडवाइस देते हैं कि आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलकर ही अपनी चिकित्सा शुरू कीजिए। अगर उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, उसके आसपास कोई नज़दीकी डॉक्टर नहीं है, तब हम उसे टेली कंसल्टेशन करते हैं और दवाइयाँ भिजवाते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहती है कि आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक से ही मिलके आपका जो भी बीमारी है उसका इलाज करवाना चाहिए। और आयुर्वेद लवर्स चैनल पे जो हम मेडिसिन बनाने के वीडियो रखते हैं या फिर कुछ प्रोसेस के वीडियो रखते हैं, वह केवल आम लोगों के लिए सिर्फ जानकारी के लिए ही रखते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए रखते हैं। और जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट है, आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं और जो डॉक्टर्स है उसे यूज़फुल हो, हमारा नॉलेज उसे काम आए, इस एम से हम यह वीडियो को शेयर करते हैं। और इसलिए यह सब वीडियो में हम पूरे की पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि वो जो ये फील्ड के साथ जुड़े हैं, जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, उसको तो मालूम ही है उसमें कौन सा तेल डालना है, उसमें दूसरी मेडिसिन कौन सी ऐड की जाती है, वो रोग के अनुसार, प्रकृति के अनुसार आयुर्वेद प्रैक्टिशनर उसे डालता है। आम लोग को जब हम सारा फार्मूला बता के पब्लिश करते हैं तो कुछ लोग यह फार्मूला पूरा का पूरा उठा के अपने आप इस्तेमाल करते रहता है, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमने जो प्रोसेस के सब वीडियो रखते हैं उसमें पूरी की पूरी डिटेल शेयर नहीं करते। यही हमारा उद्देश्य है कि सेल्फ मेडिकेशन ना हो। हमको कुछ सुझाव भी आए हैं कि आप कुछ नुस्खे बताएं, कुछ होम रेमेडीज़ बताएं आयुर्वेद के बारे में, कुछ रोग के बारे में, लेकिन सिर्फ आयुर्वेद होम रेमेडीज़ के नुस्खों पे नहीं चलता। और आपकी बीमारी ऐसे यूट्यूब से या फिर कोई अन्य सोशल मीडिया से ऐसे होम रेमेडीज़ देकर आपका रोग पूरे का पूरा क्योर नहीं होता। इसलिए आपका रोग की चिकित्सा आपके डॉक्टर के साथ मिलके ही आपको करनी चाहिए। इसीलिए हम ऐसे होम रेमेडीज़ या नुस्खे पे वीडियो बहुत कम बनाते हैं। हम आयुर्वेद से जो अप्लाई करते हैं या फिर हम जो फील्ड में जाते हैं या हम कुछ मेडिसिन देखते हैं, वही आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली फील्ड में जाके आपको दिखाते हैं, आयुर्वेद का नॉलेज शेयर करते हैं। तो आयुर्वेद लवर्स चैनल के बारे में यह हमें आपको बताना था। और अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे विरुद्धाहार के वीडियो पे कई सारे लोगों ने सवाल हमसे पूछे हैं कि विरुद्धाहार के जो कॉम्बिनेशन है उसके बीच कितने घंटे का गैप रखना चाहिए और दूध पीने के बाद कितने घंटे के बाद फ्रूट्स या खाना खाना चाहिए। विरुद्धाहार के जो कॉम्बिनेशन है उसके बीच 2 घंटे का गैप रख सकते हो, दूध पीने के बाद 2 घंटे के बाद फ्रूट या खाना खा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमारे अग्निकर्म चिकित्सा के वीडियो के ऊपर आए हैं। उसमें अग्निकर्म चिकित्सा के ऊपर एक डॉक्टर ने सवाल किया है कि कितने समय तक उसे देना चाहिए। तो डिपेंड्स, अग्निकर्म हम पेन कम करने के लिए देते हैं, तो उसके सिम्टम रिड्यूस हो तब तक हम उसे देते हैं। 5 to 7 डेज़ की इंटरवल पे 5 से 7 सीटिंग हम देते हैं। अगर उसमें सिम्टम्स में रिड्यूस ना हो, कुछ रिजल्ट ना मिले, तो आपको दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से चिकित्सा करनी पड़ती है। उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि अग्निकर्म के साथ इंटरनल मेडिसिन भी दी जाती है क्या? तो जी हाँ, अग्निकर्म चिकित्सा के साथ हम आयुर्वेदिक रोग के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उसको इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया है कि डायबिटीज़ वाले मरीज भी अग्निकर्म चिकित्सा कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, डायबिटीज़ के मरीज भी अग्निकर्म चिकित्सा करवा सकते हैं। वो एक सिंपल प्रोसेस है, उसके अभी तक हमने कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे। एक भाई ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था कि मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती, मेरा डाइजेशन पावर बिल्कुल कम हो गया है, तो उसमें क्या अग्निकर्म चिकित्सा लाभदायी है? तो पहले तो आपको डाइजेशन आपका क्यों वीक है, क्यों हैम्पर हुआ है, उसका पूरा निदान, डायग्नोस आपको नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके करवाना चाहिए। कि आपकी लाइफस्टाइल में कोई गड़बड़ी है, क्या कुछ लीवर संबंधित प्रॉब्लम है, तो इसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा और तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अग्निकर्म चिकित्सा हम प्रैक्टिकली इस टाइप्स के प्रॉब्लम में नहीं देते। दूसरे सवाल हमारे जो पत्र पोटली सेक के वीडियो है
उसके ऊपर आया है कि उसमें कौन से तेल डाले जाते हैं। तो यह एक डॉक्टर का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिशनर का सब्जेक्ट है। वो आपको देख के, रोगी को देख के, रोग के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ऑयल चूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली हम निर्गुंडी तेल, कोटम चुकादी तेल, सहचरादी तेल, महानारायण तेल का यूज़ करते हैं। उसमें दूसरा क्वेश्चन है कितने समय तक देना है। तो पत्र पोटली सेक आपका प्रॉपर सुडेशन हो जाए, इसका लक्षण शास्त्रों में सम्यक स्वेद के लक्षण बताए हैं जो डॉक्टर आपको अंदर देखेंगे और तब तक आपको सेक देंगे। प्रैक्टिकली 30 to 40 मिनट 5 to 7 डेज़ के लिए हम देते हैं। बाद में नीरो बस्ती के ऊपर भी हमें कई सारे कमेंट मिले कि आपने नीरो बस्ती बनाने का तो वीडियो रख दिया, लेकिन उसके ऊपर उसके अंदर क्या क्या चीज़ डाली जाती है उसके बारे में हमें नहीं बताया। तो उसको क्यों नहीं बताया वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यह एक बस्ती चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा है, या डॉक्टर के अंडर में रहकर आपको लेनी पड़ती है। यह नीरो बस्ती कैसे बनती है यह आपको बेसिक नॉलेज मिले, इसी के लिए हमने ये बताया था। उसमें क्या क्या चीज़ डाली जाती है, वह सेल्फ मेडिकेशन ना हो, यह फॉर्मूला कोई अपने आप इस्तेमाल ना करे, इस उद्देश्य से हमने यह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की है। दूसरा क्वेश्चन यह आया था कि घन सत्व और चूर्ण क्या है। तो घन सत्व एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। उसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हरी या सूखी, उसका आयुर्वेदिक प्रमाण में काढ़ा बनाया जाता है। फिर वो काढ़े को उचित पाक होने तक पकाया जाता है, सेमी सॉलिड होने तक। तो वो सेमी सॉलिड भाग को ही घन सत्व कहते हैं। उसे सुखा के उसकी पील्स या टैबलेट्स बनाई जाती है। और चूर्ण में जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है, हरी जड़ी बूटी, उसे सुखाया जाता है और उसे पीस कर उसका चूर्ण बनाया जाता है। घन सत्व का डोज चूर्ण से बहुत कम होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होती है घन सत्वना और चूर्ण में। चूर्ण से टैबलेट कैसे बनाई जाती है उसके ऊपर भी सवाल आए थे। तो आयुर्वेदिक अगर फॉर्मूला है चूर्ण से गोली बनाने का, तो उसमें गुड़, शक्कर या गूगल को खरल में डाल के घोंट के उसकी गोलियां बनाने का आयुर्वेद में बताया गया है। बाकी ऐसा कोई भी चूर्ण की गोली आप बनाओगे तो उसका डोज बहुत कम हो जाएगा, तो गोलियां आपको ज़्यादा खानी पड़ेगी। तो इससे बेटर है आप चूर्ण फॉर्म में ही उसे लें। कई सारे लोग हमारे मोबाइल नंबर की डिमांड करते हैं, तो आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा फेसबुक पेज भी है आयुर्वेद लवर्स नाम का। उस पेज का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पेज से आप जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी मेडिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो वहाँ पे हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको सामने से कॉन्टेक्ट करेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आप यूँ ही हमें सवाल पूछते रहिए, आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें पूछते रहिए, तो हम उसके उत्तर देते रहेंगे और एक ऐसा अलग सा वीडियो आपके ऊपर रखेंगे। हम रजिस्टर आयुर्वेद मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही दवाइयाँ प्रायर ऑर्डर लेके बना के देते हैं। अगर ऐसे कुछ डॉक्टर को कुछ दवाइयाँ चाहिए तो हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं।